Hello, my dear students, dear viewers, dear future doctors, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू आसिफ सर्स क्लासेस. आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स. डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए. एक ब्लॉक है, एक अलमारी से सपोज ग्राउंड पे है, एक पर्सन है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है. एक एग्जांपल दूंगा. मान लीजिए हम घर में हैं. जब हम घर में एक अलमारी को डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, हम उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी अलमारी डिस्प्लेस नहीं होती है. हम और फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर भी अलमारी डिस्प्लेस नहीं होती है. हम और फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर भी अलमारी डिस्प्लेस नहीं होती है. फिर क्या करते हैं फिर हम किसी दूसरे पर्सन को बुलाते हैं मदद के लिए, यहां पे आए, हमें इसको डिस्प्लेस करना है. फिर हम मिलके फोर्स अप्लाई करते हैं. जब हमने मिलके फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी डिस्प्लेस होती है, अलमारी डिस्प्लेस होती है. यहां पे आप देखिए, जब हमने पहले फोर्स अप्लाई किया, जब हमने इस बॉडी पे, इस अलमारी पे पहले फोर्स अप्लाई किया, अलमारी रेस्ट पे थी, फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद भी अलमारी रेस्ट पे ही है. लेकिन हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होती है. एक्सेलरेशन जनरेट होने का मतलब बॉडी मोशन में आ रही है. यहां पे आप देखिए, अगर हमने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, अगर हमने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया लेकिन बॉडी फिर भी रेस्ट में है, तो यहां पे दो कंडीशंस है. या तो यहां पे कुछ ऐसा है जो हिडन है, यहां पे कुछ ऐसा फोर्स है जो हिडन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही. या तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गलत है. दो में से एक तो है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो गलत हो ही नहीं सकती. अब एक ही कंडीशन है. यहां आप देखिए, यहां पे एक फोर्स जो हिडन है, जो हमें दिखाई नहीं देती, और वो फोर्स है फ्रिक्शन. वो फोर्स है फ्रिक्शन. यहां पे आप देखिए, जब हमने फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, इस अलमारी पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इस अलमारी पे हमने फोर्स अप्लाई किया, अलमारी वहीं की वहीं रह गई, ठीक है. लेकिन हमने फोर्स अप्लाई किया, हमारा फोर्स कहां गया? अगर हमने इस बॉडी पे, इस अलमारी पे फोर्स अप्लाई किया तो हमारा फोर्स कहां गया? यहां पे फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन ने उस फोर्स को अपोज किया, फ्रिक्शन ने उस फोर्स को अपोज किया. दैट मीन्स friction opposes the relative motion of the two surfaces. यहां बॉडी रेस्ट में है, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मोशन में आना चाहती थी, लेकिन उस मोशन को फ्रिक्शन ने रोकने की कोशिश की, और रोक भी लिया. इसीलिए बॉडी रेस्ट में. इस फ्रिक्शन की वजह से इस ब्लॉक, इस अलमारी पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है. ठीक है, समझ में आ रहा है? This is friction. So we can say friction opposes the relative motion of the two surfaces. ठीक है, यहां पे हमने देखा ये अलमारी है, ये किस पे है? ग्राउंड पे है. These are two surface, ये अलमारी और ये ग्राउंड सरफेस. ठीक है, इनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन होने वाला था उसको अपोज किया इस फ्रिक्शन ने. ठीक है, अब जब हमने इस बॉडी को फोर्स अप्लाई किया, ये डिस्प्लेस नहीं हुई है. जब हमने इसको मिलके फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो बॉडी डिस्प्लेस हो गई. दैट मीन्स जो ये अलमारी है, जो ये कपबोर्ड है, जो ये बॉडी है, ये डिस्प्लेस हुई एट मैक्सिमम फोर्स. किसी मैक्सिमम फोर्स पे ये डिस्प्लेस हुई, मोशन में आ गई उसके बाद. ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पे दिखाऊंगा. यहां पे आप देखिए, ये दो हाथ है, ठीक है, इन दोनों हाथों को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा. ज्वाइन किया. अब ये जो दो हाथ है ये
ऐसे भी मूव करा सकता हूं, मैं इन दोनों को मैं ऐसे भी मूव करा सकता हूं। जब मैंने इन दोनों को ऐसे मूव कराया, यहां पे आप देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है। इन दोनों हाथों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है। अब ये दो हाथ अगर मैं ऐसे मूव कराऊंगा, यहां पे आप देखिए, अगर ये दो हाथ अब मैं ऐसे मूव कराऊंगा, इस हाथ का रिलेटिव ये हाथ स्लाइड होता है। यहां पे आप देखिए स्लाइड कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। अब अगर इन दोनों को मैं ऐसे रिलेटिवली स्लाइड कराऊंगा, तो यहां पे क्या है, फ्रिक्शन कम्स इनटू द पिक्चर। आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही थी? कुछ आवाज सुनाई दे रही है आपको? दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन। सो वी कैन से फ्रिक्शन जो है इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सरफेसेस, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए फ्रिक्शन जो है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन and another one that is kinetic friction। दो अहम है, हमें रोलिंग फ्रिक्शन भी है, बट वी हैव जो इंपॉर्टेंट टू है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे आप देखिए, जब हमने बॉडी को, इस अलमारी को फोर्स अप्लाई किया, इस अलमारी को हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अलमारी जो है मोशन में आना चाहती थी, लेकिन फ्रिक्शन ने इसे अपोज किया। दैट मीन्स देयर इज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होने वाला था, रिलेटिव मोशन होने वाला था, लेकिन फ्रिक्शन ने उसे अपोज किया, एंड दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सो वी कैन सी स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी, there is tendency of relative motion, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब जब बॉडी डिस्प्लेस हुई, अब जब बॉडी डिस्प्लेस हुई, that means there is a relative motion and that friction is called kinetic friction. So we can write kinetic friction when there is the relative motion, when there is the relative motion, that is kinetic friction, that is kinetic friction। अब क्या है कि जो ये kinetic friction है, it is constant, इसका वैल्यू जो है that is constant। kinetic friction is constant, kinetic friction is constant, it doesn't depend anything, it doesn't depend कि जो बॉडी है ये किस मिqdar से चल रही है, धीमी चल रही है, तेज चल रही है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स वैल्यू है वह कांस्टेंट, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, आई मे राइट इट हियर, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल और रिएक्शन। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल और रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू की इनटू एन। यहाँ पे आप देखिए kinetic friction that is equal to mu k, mu means the coefficient of friction, that's constant, that depends upon the surface, mu k that means coefficient of kinetic friction, and n means normal reaction. So we can write fk, if there is fk then that is kinetic friction, that is equal to mu k into n, mu k that is coefficient of kinetic friction into normal reaction, ठीक है। this is kinetic friction, this is kinetic friction। अब यहां पे आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल, इसका वैल्यू जो है दैट इज वेरिएबल। यहां पे आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में जब हमने बॉडी को फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, लेकिन एट मैक्सिमम पॉइंट पे बॉडी डिस्प्लेस हुई, एट मैक्सिमम फोर्स पे बॉडी डिस्प्लेस हुई, एट मैक्सिमम फोर्स पे बॉडी डिस्प्लेस हुई। इसका वैल्यू वेरिएबल है फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू दैट मैक्सिमम फोर्स, टू दैट मैक्सिमम पॉइंट। ये पॉइंट यहां पे हम लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम
फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कौन सा फोर्स है? जब बॉडी डिस्प्लेस हुई, जब हमने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया था, बॉडी डिस्प्लेस हुई, दैट्स अ मैक्सिमम फोर्स, एंड दैट मैक्सिमम फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स। दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज वेरिएबल, इसका जो वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। अब लिमिटिंग फोर्स जो है ये हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है, लिमिटिंग फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, आई एम राइट, FL लिमिटिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। ठीक है, म्यू एस दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, mu s that is the coefficient of static friction, and n means normal reaction, FL that's the limiting force that is equal to mu s into n, mu s that is the coefficient of static friction into normal reaction, this is limiting force। static friction के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है क्योंकि its value is variable, but limiting जो है, limiting force, इसके लिए फॉर्मूला है, we write that is equal to mu s into n, that is coefficient of static friction into normal reaction। अब ये फॉर्मूला जो है kinetic friction that is equal to mu k into n, अब हमें जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में ही हमें मदद देगी, ये हमें जरूरत पड़ेगी, लिमिटिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि इसके लिए अलग सा टॉपिक मैं आपको पहुंचाऊंगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये था आज का टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। कीप वाचिंग आसिफ सर्स क्लासेस, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।